राजा हरिश्चंद्र की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या के एक सूर्यवंशी एवं सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध महान राजा राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय हैं और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के उपदेश से इन्होंने वरुण देव की उपासना की, तो इस शर्त पर पुत्र जन्मा कि उसे हरिश्चंद्र यज्ञ में बलि दे दें। पुत्र का नाम रोहिताश्व रखा गया, और जब राजा ने वरुण के कई बार आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की, तो उन्होंने हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का शाप दे दिया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर प्रसन्न करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। इधर इंद्र ने रोहिताश्व को वन में भगा दिया। राजा ने वशिष्ठ जी की सम्मति से अजीगर्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक शुनहशिप को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की। परंतु बलि देने के समय शुमिता ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब शमिता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर शुनहशिप को एक मंत्र बतलाया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुण देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से भी मुक्त करता हूँ। कथा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया था। कहा जाता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृश्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। इनकी पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहित। इन्होंने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया था, लेकिन दान के बाद की दक्षिणा के लिए 60 भर सोने में खुद तीनों प्राणी बिके थे और अपनी मर्यादा को निभाया था। सर्प के काटने से जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई। वहां पर राजा खुद एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर चुकाना चाहा। उसी समय आकाशवाणी हुई और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताई गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हरिश्चंद्र तुम्हारी जय हो, तुमने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। धर्म और कर्तव्य भी तुम्हें सच के मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाए। रोहिताश्व भी जीवित होकर वहां आ जाता है। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सब परीक्षा मैंने ही ली, और आज मैं तुम्हें अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या का फल देता हूँ। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। जब जब सच की बात चलेगी तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृश्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड मॉर्निंग के तिवारी।